अगर आप चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना और उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना, तो सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक कैंडिडेट को एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में अच्छा तरह से जानकार नहीं होगा, वह लड़का जानकारी नहीं होगा, तो उसको एग्ज़ाम क्रैक करना और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो मैं पिछले वीडियो में बात किया था एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, यानी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, और आज हम वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। क्या आखिर उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको एसएससी सीजीएल के शॉर्ट में बताते हैं कि उसका एग्ज़ाम कितने पार्ट में होता है। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 4 अलग अलग टियर में होता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4, जिसमें टियर 1 और टियर 2 ऑनलाइन मोड में होता है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और जो टियर 3 होता है उसमें पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन में, हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है, जिसमें एप्लीकेशन, लेटर ऐसे कुछ लिखने को मिलता है। और जो टियर 4 होता है वो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट किया जाता है कि आपका टाइपिंग स्पीड कितना है, आप कंप्यूटर का जो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड है, जिसमें कि कहीं सीट बनाना होता है, कहीं पीडीएफ बनाना होता है, तो सब आप कितना अच्छा से जानते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है टियर 4 में। तो एक शॉर्ट नॉलेज होगा एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल का टियर 1 का जो पेपर होता है वह 4 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और ये चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन होता है और एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होता है और टोटल क्वेश्चन 100 होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी एप्टीट्यूड से कैसा क्वेश्चन और क्या क्या पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से टियर 1 का जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पेपर है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलाइगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज इंटरेस्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, मेजरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्लान एंड ज्योमेट्री, और इसके अलावा थोड़ा बहुत और क्वेश्चन अलग से हो सकते हैं। लेकिन ये जो इन सारे जो टॉपिक है इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इन सब को एकदम अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको एप्टीट्यूड में अच्छा नंबर आराम से आ सकता है। फिर उसके बाद टियर 1 का ही जो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ सेंटेंस होता है जो दिया रहेगा उसमें कुछ गलत रहता है, आपको उसे करेक्ट करना होता है। और एरर स्पॉटिंग, यानी कि जैसे एक पैराग्राफ रहेगा उसमें आपको कुछ गलत खोजना होता है कि उसमें आखिर गलत क्या है। और कभी कहीं कहीं ऐसा होगा या तो पैराग्राफ देगा या सेंटेंस होगा, मतलब ज़्यादातर इसमें सेंटेंस रहेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें रहेगा एक सेंटेंस रहेगा और कहीं बीच में 1-2 वर्ड गायब रहेगा जिसको आप फिल करना होगा, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। और आपको वर्ड मिलेगा, उसको करेक्शन करना होगा, वर्ड रहेगा गलत, उसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और इन सब से रिलेटेड अधिक क्वेश्चन होता है। फिर इसके अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जो सामने हम आपको दिखाए हैं, अगर इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आएगा। फिर इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, जिसमें एनालॉग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होगा जिसमें विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। तो अगर इसको भी आप पूरा अच्छा डिटेल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो आपका रीजनिंग में भी अच्छा नंबर आ सकता है। और अगर आपको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप ये जो टॉपिक आपको सामने दिखा है इसको अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम लोग जनरल नॉलेज भी कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको यही रहेगा कि इंडिया से आसपास में जितना भी कंट्री है उस सब का थोड़ा बहुत हिस्ट्री, उसमें प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि करंट अफेयर से थोड़ा रिलेटेड पूछेगा। और इंडिया का जो भी कल्चर ज्योग्राफी, वर्ल्ड का जो भी कल्चर ज्योग्राफी, उससे थोड़ा बहुत रहेगा। इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिसी। फिर उसके बाद जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जैसे आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स भी। बुक्स एंड ऑथर में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। एक तो बुक का नाम दिया रहेगा कि आखिर इस बुक को किसने लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर का नाम दिया रहेगा, जो आपको ऑप्शन रहेगा उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि इस ऑथर ने इसमें कौन कौन सा बुक लिखा है। फिर आपको स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फेमस डे, जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, ऐसे करके मतलब बहुत सारे अलग अलग फेमस डे के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी को आपको अच्छी तरह से नॉलेज रखना होगा, जिससे आपका टियर 1 में
कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपके टीयर 1 में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो अभी आपको जो हम बताए हैं टीयर 1 का जो सिलेबस, उसके लिए आपको मात्र 1 घंटे का समय मिलता है और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। फिर उसके बाद टीयर 2 का पेपर होता है जिसमें आपको 4 अलग अलग पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और इसमें हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलता है। और यह जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 के एग्ज़ाम होने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए अब टीयर 2 के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में समझते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। वैसे तो इसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एक जनरल स्टडी और एक जो लास्ट पेपर होता है वो स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो चलिए इन सब के सिलेबस के बारे में समझते हैं कि आखिर टीयर 2 में कैसा क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है। तो शॉर्ट में आप टीयर 2 के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि जो टीयर 2 का जो पेपर 2 होता है इंग्लिश का, उसमें 200 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे का समय मिलता है। और उसके अलावा पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में 100 क्वेश्चन रहता है और उसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। टीयर 2 का पेपर 1 जो होता है उसे हम लोग क्वांटिटेटिव एबिलिटी से जानते हैं, जिसे हम लोग एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। यहाँ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड मतलब कह सकते हैं जो टीयर 1 में आपका जो एप्टीट्यूड पेपर था उससे थोड़ा रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। अगर आपको सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो टीयर 1 का एप्टीट्यूड और टीयर 2 का पेपर 1 लगभग आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा। फिर टीयर 2 का पेपर 2 में अगर आप आ रहे हैं तो उसके इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सारे के सारे फ्रेज, आइडियोलॉजीज और 1 वर्ड सबमिशन, मतलब ये भी इंग्लिश का जो पेपर था उसमें उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड रहता है। जो टीयर 1 का जो इंग्लिश का पेपर होता है उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड आपको यहाँ भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का। तो ये आपको थोड़ा सा नया लगेगा। तो इसमें आपको कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सैम्पलिंग थ्योरी, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको इस सब से रिलेटेड आपको होना होगा, टाइम सीरीज एनालिसिस etc। फिर उसके बाद आता है पेपर 4 जिसमें आपको जनरल स्टडी, यानी जनरल स्टडी में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, जैसे कि मान लीजिए देश का कंडीशन क्या है, देश का इकोनॉमिक्स कैसा है, इन सब से रिलेटेड पूछा जाता है। जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे आपको मैं पहले ही बताया कि जैसे देश का जो इकोनॉमी उस सब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिए वहाँ पे अलग भी बना दिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है, इस सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसमें फाइनेंस कमीशन, रोल एंड फाउंडेशन, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मान लीजिए देश में कौन सी का डिमांड है और देश से बाहर क्या सप्लाई हो रहा है, देश के अंदर क्या सप्लाई हो रहा है, इन सब से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ सकता है। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो जो टीयर 2 का जो चारों पेपर के बारे में बात की, अगर इन सबको आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका टीयर 2 में भी अच्छा स्कोर आएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आपको टीयर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस चारों पेपर को आपको रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और ये जो मैंने सिलेबस बताया, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर नंबर आएगा। बस आपको टीयर 2 में एक बात ध्यान रखना होगा कि टीयर 2 का जो पेपर 2 होता है इंग्लिश का, उसमें 200 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में मात्र 100 क्वेश्चन रहता है। लेकिन चारों पेपर का मार्क्स सेम रहता है, 200 का रहता है और आपको समय भी लिमिट रहता है 2 घंटे का। बस आपको समय और मार्क्स सेम रहेगा, लेकिन बस क्वेश्चन अलग हो जाता है पेपर 2 का। पेपर 2 में 200 क्वेश्चन और बाकी पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। टीयर 1 और टीयर 2 के बारे में तो जान ही गए कि टीयर 1 और टीयर 2 का पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होता है, लेकिन टीयर 3 का पेपर पेन और पेपर और ऑफलाइन मोड में होता है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी में लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे लिखने को मिलता है और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है और यह भी 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, जबकि टीयर 1 और टीयर 2 में नेगेटिव मार्क्स होते हैं। उस नेगेटिव मार्क्स के बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। फिर उसके बाद टीयर 4 का एग्जाम होता है, जिसके बारे में मैं पिछले एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में बात कर चुका है, लेकिन यहाँ भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि टीयर 4 का जो एग्ज़ाम होता है 2 पार्ट में होता है, DEST और CPT टेस्ट। DEST में होता है कि आपका डाटा एंट्री, यानी कि कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड चेक किया जाता है कि आप 15 मिनट 20 मिनट में आप कितना टाइप करते हो, कितना वर्ड टाइप कर रहे हो इंग्लिश में। और जो CPT टेस्ट होता है उसमें आपको कंप्यूटर्स का जो भी सीट बनाया जाता है, PPT बनाया जाता है, PDF बनाया जाता है, एक तरह से कह सकते MS ऑफिस से आप कितना रिलेटेड है, ताकि आपको काम करने में ईजी होगा। इन सबको थोड़ा बहुत टेस्ट लिया जाता है और यहाँ भी आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलता है। एक और बात, कुछ लोग का यह डर होता है कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होता है। बस सिवाय पेपर 1 का जो इंग्लिश पेपर होता है वो हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि वो इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही होगा, जनरल सी बात है। और जो टीयर 2 का जो पेपर 2 यानी इंग्लिश का जो पेपर होता है वो
मतलब यही दो पेपर है जो इंग्लिश वाला, वो ही मात्र केवल इंग्लिश में होता है, उसका कोई हिंदी सेट नहीं होता है। क्योंकि जनरल सी बात है कि अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसे हिंदी में क्यों ही सेट किया जाएगा, इंग्लिश का जब एग्जाम ही हो रहा है तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि सारे पेपर जो भी होंगे सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होता है। आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब पहली बार में अच्छा स्कोर लाएंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा पेपर में और कौन सा टीयर में नेगेटिव मार्क्स मिलता है। तो टीयर 1 में जो नेगेटिव मार्क्स होता है 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्क्स होता है, यानी कि अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। वहीं पर आप बात करेंगे टीयर 2 में, तो टीयर 2 का पेपर 2 में 0.25 मार्क्स नेगेटिव मिलता है। इंग्लिश का पेपर में अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। फिर पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स मिलता है कि अगर यह तीनों पेपर में आपका 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2-2 क्वेश्चन, तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। वहीं पर टीयर 3 और टीयर 4 में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में तो समझ ही गए कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या होता है और कैसा होता है, और पिछले वीडियो में आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात बता दी है। फिर आगे एसएससी से रिलेटेड और भी वीडियो लाएंगे, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सिलेबस बहुत ही आसानी होगा, उनको अच्छा से समझ में जाए कि एसएससी सीजीएल का तैयारी कैसे करना है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद उनके लिए आसानी हो जाएगा, आपके दोस्त के लिए और आपके लिए भी, एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना और अच्छा स्कोर लाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।